उधर को सखी संप्रदाय की साधना चलती। अपने को सखी मानते, प्रकृति का शरीर मात्र स्त्री है और पुरुष तो भगवान है। तो हार श्रृंगार गहने गांठे पहनकर अपने को भगवान की सखी, भगवान ही हमारे पति है, इस भाव की साधना कुछ पुरुष लोग भी करते हैं। एक साधु मुझे मिला, 60 साल का, 6 महीना सन्यासी वेश में और 6 महीना सखी वेश में रहते थे। लेकिन उस साधु से भी तेज साधना थी रामकृष्ण की। रामकृष्ण जब सखी बने 3 महीने की साधना में, रामकृष्ण का स्वर महिलाओं जैसा हो गया। कोई बात नहीं, महिलाओं जैसा गीत कई लड़के भी गा लेते हैं, लेकिन उनकी छाती भी महिलाओं जैसी हो गई। लेकिन कई पहलवानों की छाती भी इस प्रकार हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन रामकृष्ण को मासिक धर्म आने लग गया। तो शरीर का मन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी यूरोप में एक प्रयोग हुए कि आदमी के मन की कल्पना कैसा कैसा पैदा कर सकती है। एक मुजरिम को फांसी आने वाली थी, मेडिकल स्टूडेंटों ने हाई कोर्ट से सम्मति प्राप्त करके उसको पटाकर साइन करवा ली कि तुम्हें फांसी दी जाए, उसके बजाय तुम्हारा शरीर प्रयोग में लाया जाए। तुम्हें एक सांप काटेगा और उसका जहर तुमको लगेगा और तुम मर जाओगे, और हम तुम्हारी बॉडी का रिसर्च करेंगे, तुम्हारा नाम होगा। उस मुजरिम ने सहमति दिखा दी, क्योंकि रहम की दरखास्त भी उसकी ठुकराई गई थी। राष्ट्रपति के यहाँ की प्रार्थना भी उसकी स्वीकार नहीं हुई थी। वो ज्यादा क्रूर व्यक्ति था। उसके सामने घोड़ा लाया गया और सांप निकाला पिटारी से, घोड़ा को डंक लगवाया और घोड़ा छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। अब उस कैदी के आंख पर पट्टी बांध दी गई, कंधे तक काला कपड़ा लगा दिया गया और उसको कहा गया कि ये सांप तुझे कटवाएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या ब्लड पर तेरे ब्लड पर असर होती है। उसको एहसास करा दिया कि ये सांप तुझे काटेगा। लेकिन प्रयोगकर्ताओं ने, मनोवैज्ञानिकों ने और उन छात्रों ने क्या करा कि सांप की पिटारी में तो सांप पड़ा रहा, एक दूसरी पिटारी में जो चूहा लाए थे, चूहा कटवा दिया उनके पैर को और कहा कि उसी सांप ने काटा है। बस क्या था, फिर वो छटपटाया और ब्लड लेने वाले डॉक्टरों ने खून के नमूने लिया और पाया कि इसमें सांप का जहर बन गया। वो हैरान हुए कि सांप का जहर था नहीं, सांप छुआ नहीं इसको, और चूहे का पोस्टमार्टम हुआ, जरा चेक किया गया कि चूहे में ऐसा सांप का जहर नहीं। वो आदमी तो सांप के जहर को पैदा करके मर गया, लेकिन खबर मिली इनको कि आपका मन जहर भी बना सकता है तो अमृत भी बना सकता है, बना सकता नहीं बनाता है। मीरा ने विष भरे प्याले में अमृत की भावना की, और ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान आए और इंजेक्शन मार के विष खींच लिया और मीरा के लिए अमृत भर दिया, ऐसा नहीं। मीरा की दृढ़ भावना थी कि प्रभु को भोग लगाया प्रसाद, ये अमृत है। तो आपके मन में और आपकी भावनाओं में बहुत कुछ छुपा है, क्योंकि आपकी भावना और आपका मन सच्चिदानंद परमात्मा से स्फुरित होता है, और परमात्मा सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। आप रात्रि को सपने में क्या क्या बना डालते हो। तो इन सारी कथाओं से आपको ये बात पक्की कर लेना चाहिए कि कभी भी अपने मन में हीन विचारों को, दुखद विचारों को, परेशानी के विचारों को महत्व न देंगे। हमेशा विधेयात्मक विचार करेंगे, और उससे भी ज्यादा कि अपना सच्चिदानंद परमात्मा मरने के बाद मिलेगा, इस बेवकूफी को उखाड़ के फेंक देंगे। किसी लोक लोकांतर में है, सातवें अरस में है, इस कल्पना को ठुकरा देंगे। वो परमात्मा अब भी हमारा आत्मा होकर बैठा और वो ज्ञान स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। बुद्धिमान लोग बैठे ध्यान से सुनना, ज्ञान की कभी मृत्यु होती है न्यायाधीश जी? ज्ञान की मृत्यु हुई ये जानेगा कौन? अज्ञान तो नहीं जानेगा।
शुद्ध ज्ञान की मृत्यु नहीं होती, स्मृति की मृत्यु हो सकती है, कल्पनाओं की मृत्यु हो सकती है, मान्यताओं की मृत्यु हो सकती है, लेकिन ज्ञान की मृत्यु नहीं होती। और तात्विक ज्ञान का जन्म भी नहीं होता। ज्ञान का जन्म हुआ उसको देखने वाला अज्ञान नहीं हो सकता है। तो ज्ञान की मृत्यु भी नहीं होती और ज्ञान का जन्म भी नहीं होता। तो ज्ञान अनादि अनंत है और वही ज्ञान स्वरूप अभी तुम्हारे अंतःकरण अवच्छिन्न आत्मरूप में चमचम चमक रहा है। आप नहीं जानते उसका भी आपको ज्ञान है और आप जानते इसको भी, इसका भी आपको ज्ञान है। तो अज्ञान का भी ज्ञान आपको, तो आप ज्ञान स्वरूप आत्मरूप में अभी हैं। दुख नहीं था तभी आप थे और दुखी हुए तभी आप थे और दुख चला गया तभी आप हैं। इसी बात को सिख धर्म के आदि गुरु नानक ने कहा, मन तुम ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तो आप अपना मूल पिछाड़ने का प्रयास करेंगे कि आप ज्ञान स्वरूप है। जब मौत आए, सुकरात की मौत आ रही थी, उनके शिष्य रोए कि आपने विष पान कर लिया, अब आपकी पैरों की ताकत चली गई। आप कह रहे हैं कि मौत घुटने तक पहुंची, अब मौत के असर नाभि तक पहुंची, तो आप मर जाए। बोले पागलों, मैं नहीं मरता, ये शरीर मरता है। मौत को मैं देख रहा हूं और मौत घटेगी शरीर पर। मौत का साक्षी ज्ञान स्वरूप अमर आत्मा, मेरी मौत नहीं होती, मेरे साधुओं की मौत होती। आप लोग इस बात को बिल्कुल बार बार मनन करिए। जब भी मृत्यु आए, मृत्यु तो आने वाली है, जब भी मृत्यु आए तो वो भाग्यशाली है कि अपने मित्र, कुटुंबी, परिवार से अकेले में रहकर मौत की यात्रा को देखता हुआ, ये मौत शरीर की हो, इसको देखने वाला मैं कौन हूँ, खोजते खोजते उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर में जग जाए। वो मानो मनुष्य में बुद्धिमान है, उसने मनुष्य जन्म पाने का फल पा लिया। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि अब भय का समय आ रहा है। जिनको विषपान कराने का षड्यंत्र रचवाया तुमने, जिनको लाक्षागृह में जलवाने का षड्यंत्र कराया तुमने, अर्जुन के कुलवधु को भर सभा में नग्न कराने का प्रयास किया तुम्हारे सुपुत्र ने, ऐसे पांडवों के महल में रहकर और भीम की रोटियां खाकर अब इस शरीर से तुम क्या सिद्धि करना चाहते हो? खतरनाक समय आ रहा है, मृत्यु नजीक आ रही, तुम इस महल से भागो और एकांत में जाओ, अपनी मौत को संवारो, सुधारो। वो धनभागी है जो कुटुंबियों से, स्नेहियों से, संबंधियों से पिंड छुड़ाकर एकांत में ईश्वर चिंतन और ज्ञान की प्रकाश धारा को जगाता जगाता ईश्वर में विलय होता है। धृतराष्ट्र को विदुर की बात जच गई और चल दिया। पतिव्रता गांधारी ने भी